हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलती महामारी ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्टें बता रही हैं कि अब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पैर पसार चुका है। जितने मामले आ रहे हैं उसमें लगभग आधे मामले ग्रामीण इलाकों से हैं। मौतों का आंकड़ा शहरों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि गांवों में हालात किस तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि यह सब अचानक हुआ या सरकारों को इसका अंदेशा पहले से नहीं रहा होगा। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैलना कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा साबित होगा, पर जिस तरह से गांवों को लेकर हर स्तर पर अनदेखी और लापरवाही होती रही, उसी का नतीजा है कि अब वहाँ हालात बदतर हो रहे हैं। अभी मुश्किल यह है कि सरकारें शहरों में मचे हाहाकार से ही निपट पाने में लाचार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गांवों में संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए। पैराग्राफ। दूसरी लहर की मार ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। कमोबेश सभी राज्यों में हालात एक जैसे हैं। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ों के लाले पड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। दिल्ली में लोगों को किन दर्दनाक परिस्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में गांवों में संक्रमण के हालात से लोग और सरकारें कैसे निपटेंगी, कोई नहीं जानता। हालात की गंभीरता से चिंतित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि गांवों में महामारी से वह कैसे निपटेगी। सामान्य दिनों में भी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहरों के धक्के खाने पड़ते हैं। कहने को सरकारी रिकॉर्ड में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, पर इलाज की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आबादी 5.25 करोड़ के आसपास है, जबकि ग्रामीण इलाकों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या मात्र 51 और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 338 है। राजस्थान में कुल संक्रमण के मामलों में 40% मामले गांवों से आए हैं, जबकि राज्य के ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 3000 भी नहीं है। गुजरात हो या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र, ज़्यादातर राज्यों की हालत कमोबेश एक जैसी ही है। ग्रामीण आबादी के मुकाबले चिकित्सा सुविधाएं नहीं के बराबर ही हैं। इसका एक कारण ग्रामीण क्षेत्रों का सरकारों की प्राथमिकता में नहीं होना भी माना जा सकता है। पैराग्राफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांवों को महामारी की मार से बचा पाना संभव नहीं था। सरकारें
थोड़ी भी सजग होती तो समय रहते गांवों के चिकित्सा तंत्र को ठीक किया जा सकता था। इससे हालात बिगड़ने से बच जाते। लेकिन हैरत है कि दूसरी लहर में ही 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए और केंद्र से लेकर राज्य सरकारों, चुनाव आयोग और किसी भी राजनीतिक दल ने इन चुनावों को टालने की इच्छा या ज़रूरत या साहस नहीं दिखाया। इसका नतीजा आज इन प्रदेशों के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के महाविस्फोट के रूप में देखने को मिल रहा है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि राज्यों के पास ग्रामीण इलाकों में जांच से लेकर इलाज तक का पर्याप्त तंत्र नहीं है? सब शहरों के भरोसे हैं। ऐसे में सरकारें कैसे रोजाना हजारों लोगों को मरने से बचा पाएगी? समाप्त।